बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ओलिव फॉर कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़े की चिकन टिक्का की रेसिपी, जो मलाई की तरह नरम होगा और मक्खन की तरह सॉफ्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रेसिपी बहुत ही मुख्तसर और जामिया होती हैं, बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाते हैं। तो कुछ लोग बनाते हैं कि वो अंदर से कच्ची रह जाती है, मतलब चिकन टिक्का अंदर से कच्चा रह जाता है, बाहर से जल जाता है। तो हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास 1 किलो गोश्त है। आपने इसे अच्छे से धो लेना है। आपके पास चिकन हो या मटन डज़न्ट मैटर। आपने अगर हड्डी वाला है साथ वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको हमने अच्छे से धो के एक बर्तन में डाल लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। आप इसे पाउडर में ले सकते हैं, लेकिन अगर हम कूटा हुआ ऐड करते हैं उससे इसकी खुशबू और जायके दोनों में इजाफा होता है। ठीक है जी। तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 अदद कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, इसको आपने अच्छे से बारीक पीस लेना है और इसको इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने लेना है हाफ़ कप दही का। ठीक है, हाफ़ कप जो है ना हमने दही का लेना है। और अगर कोशिश करें तो दही हमने सिर्फ इसलिए ऐड करना है कि इससे जो है इसका जायका भी बढ़ता है और इससे जो है इसके अंदर तक मसाला जज़्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है कचरी पाउडर। कचरी पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसको गलाने के लिए, मतलब कि ये इससे सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। ये इसके अंदर हम 2 चम्मच ऐड कर देंगे। अब बात आती है मसाला जात की। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 चम्मच, उसके बाद ये हल्दी ऐड की है मैंने, बहुत थोड़ी-सी ऐड की है, हाफ़ चम्मच। उसके बाद मैंने ऐड किया है गरम मसाला हाफ़ चम्मच। ये हम क्यों थोड़ा कर रहे हैं मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब ये मेरे पास है ये कलर, मतलब जो चावलों वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, ये कलर है। ये चावल वाला कलर नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा उससे तेज़ है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हाफ़ पैकेट में ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो इसका कलर ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो ये इसके कलर में बहुत प्यारी रंगत लाता है, इसका कलर बहुत प्यारा कर देता है। ठीक है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मेरे पास है सिरका, ये 2 चम्मच हम 2 टीस्पून सिरका इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास है काली मिर्च 1 चम्मच, वो ऐड कर देंगे। उसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर हम ज़रूर ऐड करेंगे, इससे एंड पे आपको पता चलेगा कि इसका क्या टेस्ट आता है और इसमें खूबसूरती कितनी आती है। ठीक है, अब हम इसे 1 चम्मच से अच्छे से चम्मच को धो के उसके साथ इसे मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो कलर ऐड किया था उसका क्या पर्पज़ था। उसका यही मकसद है कि इससे खूबसूरती में इजाफा होता है, इसका कलर बहुत ही प्यारा आ जाएगा, ये आपको एंड पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये इसका पेस्ट तैयार हो चुका है, इसको मसाला अच्छे से बन गया है। अब हमने 2 घंटे के लिए इसको ढाँप कर फ्रिज में या बाहर किसी भी जगह पे रख देना है, ताकि इसके अंदर मसाला जज़्ब हो जाए। अब यही वजह है कि जो लोग इसे ढाँप कर नहीं रखते या इस तरह से 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए नहीं रखते, तो उनका मसाला अंदर तक जज़्ब नहीं होता, तो वो अंदर से कच्चा रह जाता है और बाहर से जल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा मसाला अंदर तक जज़्ब हो चुका है। 2 घंटे हो गए हैं और मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ओलिव फॉर कुकिंग की रेसिपीज़ बहुत ही मुख्तसर और जामिया होती हैं। तो आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अब हम इसे एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम इसे डाल लेंगे, मतलब इसको हमने पैन के अंदर डाल देना है। हमने पैन में बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करना, उसके अंदर हमने बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालना। बर्तन के अंदर पानी डाल के उसको भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, ताकि बर्तन के साथ जो मसाला लगा हुआ था वो ज़ाया ना हो और इसके अंदर भी थोड़ा-सा पानी ऐड हो जाए। अब हमने इसको तकरीबन इसका फ्लेम हमने मीडियम कर देना है, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा-सा ठीक हो जाए। और फिर इसके बाद हमने इसका टेम्परेचर लो कर देना है। ठीक है, उसके ऊपर ढक्कन देना है 20 मिनट के लिए। बेसिकली जब हम इसको लो फ्लेम पे पकाते हैं और इसके अंदर भाप से ही खुद में स्टीम हो जाता है, तो अंदर तक ये पक जाता है भाप के साथ ही, इसके अंदर पानी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 20 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह हमारा जो है कितने ज़बरदस्त तरीके से इसमें धुआँ निकल रहा है और इसके अंदर से अंदर तक पक चुका है, इसके अंदर मसाला अंदर तक जज़्ब हो चुका है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है गलाई का। अब मतलब हमने इसको बोटी तोड़ के थोड़ा-सा देख लेना है कि ये टूटती है या नहीं। तो ये हमारी बोटी जो है मैंने तोड़ के देख ली है, ये अंदर तक जो है पक गई है, टूटती है। तो अब हमने इसको करना है ड्राई, मतलब इस तरह हिलाते जाना है, इस तरह से ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा और साथ-साथ हिलाते जाना है ध्यान से कि बोटी टूटनी नहीं चाहिए। तो उसके बाद हम इसको एक प्यारी सी प्लेट में अच्छे से धो के उसे हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और याद रहे कि हमने इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। जी, तो अब हमारे आने वाले हैं लास्ट स्टेप और बहुत ही मज़े का। तो देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास है स्टिक्स, ये बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं, ये आपको किसी भी शॉप से बाज़ार से ईज़िली मिल जाएँगी। 60 रुपए का पैकेट होता है, 2-3 माह ईज़िली गुज़र जाते हैं। तो अब हमारी जो बोटियाँ हैं वो इसकी देखिए शेप इस तरह से होती है। तो अब हमारी जो बोटियाँ हैं वो इस तरह अंदर तक पकी हुई हैं, याद रहे। और हमने इसको इसको थोड़ा-सा टेम्परेचर इसका ठीक कर लिया था, मतलब ये इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है। अब हमने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। ये स्टिक्स के ऊपर हम बोटियों को अच्छे से लगा देंगे। आपने इसको ध्यान से ऐड करना है, कहीं बोटी ना टूट जाए और कहीं स्टिक भी ना टूट जाए।
और याद रहे कि हमारी ये बोटियाँ हमने जो बनाई हैं ये अच्छे से अंदर तक पकी हुई हैं और बाहर से भी जो है इसका मसाला लगा हुआ है। और देखिए इसका जो आपको ये नज़र आ रहा है इसका अंदर तक जायका और इसका टेस्ट और इसकी खूबसूरती आपको किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी। इसकी वजह ये है कि हमने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे स्टेप्स को फॉलो किया है। और अब देखिए हमारी कितनी अच्छी लुक आ रही है हमारी रेसिपी की। और अब देखिए अभी से इतनी ज़बरदस्त लुक है तो बाद में क्या होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसके ऊपर ब्रश के थ्रू हमने ऑयल लगा लेना है, ठीक है। हमने कुकिंग ब्रश लेना है, उसके साथ हमने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेना है। और उसके बाद हमने इसको इस तरह से लो फ्लेम पे बिल्कुल हल्की सी आग जलानी है। हल्की सी आग पे हमने इसको गैस पे ही हमने इस तरह से इसके ऊपर कर लेना है ताकि इसके ऊपर थोड़ा सा जले का फ्लेवर आ जाए और लुक भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने इसको आग के ऊपर इस तरह हल्का सा जला के उसके बाद पैन के अंदर रखना है। और ये हमारे पास है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर की छोटी सी कटोरी बना लेनी है और इसके अंदर हमने एक दहकता हुआ कोयला ला के रख देना है और अपने छोटे भाई से कहना है अगर खानी है ये रेसिपी तो इसको भून के मार के और सुलगा। जी, तो अब हमने इसके ऊपर एक चम्मच के साथ थोड़ा-सा इसके ऊपर ऑयल डालना है। मतलब ऑयल डालेंगे कि इसके ऊपर धुआँ बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो ऑयल डालते ही फ़ौरन हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और इसका जो धुआँ है इसके अंदर ही रहे। अब याद रहे कि हमने जस्ट इसे 20 सेकंड या 30 सेकंड के लिए इस तरह रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना। उसके बाद हमने ढक्कन उतारना है। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से इसकी खूबसूरती और इसका धुआँ निकल रहा है और इसकी लुक आ रही है। तो ये फॉइल पेपर की कटोरी बना के हमने इसके अंदर कोयला रखा था, आप इसे देख लें, इससे हमारा बर्तन भी ख़राब नहीं होगा। अब इसे हम निकाल देंगे और उसके बाद हम इसे किसी प्लेट के अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह हमारी फाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी अंदर तक पकाई हो चुकी है। और इसका करीब से देखिए इसका कितना ज़बरदस्त टेस्ट भी होगा और ये तो पकाने वाला ही समझ सकता है कि इसका टेस्ट कितना और इसकी खुशबू कितनी ज़बरदस्त तरीके से आ रही होगी। तो ये देखिए इसके ऊपर जले के निशान भी हैं और इसकी अंदर तक धुएँ का वो भी जायका भी आता है और मतलब इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। और आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। आप इसके ऊपर चाहें तो नींबू भी निचोड़ सकते हैं, उससे इसका मज़ीद टेस्ट में इज़ाफ़ा हो जाएगा, लेकिन मैं अभी नहीं निचोड़ रही। तो आप इसको केचप के साथ पेश करें या चटनी के साथ, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अगर आपको अली फॉर कुकिंग की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी है। और अल्लाह हाफ़िज़।